हरे कृष्णा। भगवान आगे कहते हैं, देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परम धाम जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है, तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का वह स्मरण हो जाता हो, तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहाँ रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में, तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी व पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। और उनके बांधव मेरे भक्त हैं। वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इन गंगा की स्तुति और भक्ति प्रभाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कौथो में शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा जी की पूजा आरंभ की और उस पूजा को संपन्न किया। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभीष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभु, किस ध्यान स्त्रोत से और किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा जी की पूजा की? भगवान अर्थात ऋषि नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर विधि पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। 6 देवता हैं गणेश जी, सूर्यदेव, अग्निदेव, विष्णु जी, शिव जी और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश जी की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की और ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की और बुद्धि की वृद्धि के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा जी का ध्यान किया था। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, ये ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। परम ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी, उन्हीं के समान सुयोग्य वहिनी शुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी की शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांति स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया हैं। सत्सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ाती है। इनके ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे इनका लालित्य बढ़ गया है। गंगा गंड स्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिंब फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बांकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। वक्ष स्थल विशाल है। स्थल कमल की प्रभा का पराभाव करने वाले 2 सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार की फूलों के रज कण से इन देवी के श्री कमरों चरणों की लालिमा गाढ़ी हो गई है।
देवता, सिद्ध और मुनिंद्र अर्ध लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्ष जनों को मुक्ति देने में और कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल और भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण इसी ध्यान से 3 मार्गों में विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने से के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर फिर भगवान नारायण ने कहा, नारद, राजा भगीरथ उस स्रोत से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत्प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भगीरथी कहते हैं। यो गंगा संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया है। यह उपाख्यान पुण्यदायी और मोक्ष का साधन है। अब बताओ आगे क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने पूछा, शिव जी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उस समय वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया? ये सब बातें मुझे विस्तार से बताने की आप कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है। कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता और शौनकादि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त कराई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला और लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती देवी को पुरस्कार के रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्मा भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के लिए प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र और पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती देवी को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने वाली शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें थोड़ा सा चेत आया, क्योंकि संपूर्ण देवता इससे मूर्छित से होने लगे थे। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोपी, देवता, ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। इस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई।
अब ये प्रार्थना कौन सी थी, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।